ये कौन सी जगह है? ये तो हमने वो मदरसे की वो मस्जिद की जगह देखी थी। ये मेरे ख्याल में कोई रिहायशी जगह है जहाँ पे बच्चे या खवातीन या वो अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर और इस वक्त स्पेशली मैं आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहती हूँ जो शायद आप लोगों ने भी देखी होंगी, लेकिन हमारे कुछ रिपोर्टर्स, हमारे कुछ भाई मुख्तलिफ़ जगहों पर इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं। और वहाँ पर जब भी कल वाक़या पेश आया परसों रात को, जो इंडिया ने रात को अटैक किया है और उन्होंने ये कहा कि जी हमने टेररिस्ट को निशाना बनाया, वो लोग वो जगहें जहाँ पर ये टेररिस्ट को बनाते थे, परवान चढ़ाते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, हमने उनको टारगेट किया। खैर हमारे साथ इस वक्त अंजुम है जो मुल्तान में होते हैं और इस वक्त वो उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ के सारे मनाजिर जो हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद इस वीडियो में दिखाना चाहूँगी कि वो मनाजिर क्या थे जिस जगह को उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर आतंकबाजी बसते थे, दहशतगर्द बसते थे और वहाँ पर उनको तरबियत दी जाती थी। और मरने वाले जो लोग थे, ज़रा पहले मुलाज़ा फरमाइए मरने वाले लोग कौन थे और वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग शहीद हुए वो कौन थे। तो ज़रा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा पहले। ये देखिए ना जी, ये वो जगह है भावलपुर की जहाँ पे आज कल रात को जो है ना वो इंडिया ने हमला किया और बड़ा अफसोसनाक मकाम है कि एक मस्जिद को उन्होंने निशाना बनाया और इसको ये बताया जा रहा था कि ये कोई टेररिस्ट कैंप है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, लोग इबादत करते हैं और यहाँ पे चीज़ें आप देखें कुरान पाक पढ़े हुए हैं, मतलब इबादत है। और वो जो गढ़ा आपको नज़र आ रहा है वो बुनियादी तौर पे एक बड़ा जो है वो गढ़ा है जहाँ पे जिसको निशाना लगा और मिसाइल नीचे गिरा है। ये बड़ा अफसोसनाक है और हम यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं ताकि लोगों को बता सकें कि पाकिस्तान जो है वो हक पे है और जो हमारा मौक़िफ़ है कि हम हमेशा जो है हमारी जो इबादत गाहें हैं वो इबादत गाहें हैं, लोग वहाँ पे नमाज रोज़ा ज़कात और इस तरह के मामला सीखते हैं और अपनी इबादत करते हैं। अच्छा, अच्छा, आप ये बताएं कि जो प्रोपेगेंडा इंडिया ने यहाँ पे किया है कि पाकिस्तान में उसने एक ऐसे निशाने को टारगेट को निशाना बनाया है जो एक दहशत गर्दों का मरकज है, कैंप है, जहाँ पे पहलगाम की जो प्लानिंग की गई है। आपको लगता है कि ये जो ये सब ये मेरे ख्याल में जितने भी दोस्त हमारे इस वक्त देख रहे हैं, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है और मसाजिद जो है वो इबादत के लिए बनाई हाँ, जाती है यहाँ पे। अब क्या मतलब जो मस्जिद है वो अगर मस्जिद अगर दहशतगर्दों का मरकज है तो फिर भारत में जितने भी मंदिर हैं क्या वो भी दहशतगर्दों का बिल्कुल मरकज है? बिल्कुल। वहाँ पे भी जो उनकी इबादत होती हैं उसमें भी फिर दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ दहशतगर्दी सिखाई जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। और फिर ये मस्जिद है और यहाँ पे सिर्फ एक मखसूस तबके की मस्जिद नहीं है, मतलब ये पूरी इलाका जो इर्द गिर्द की आबादी है ये हम्म। सारी यहाँ पे आती है, यहाँ पे आकर अपनी इबादत अच्छा, करती है। आप आए हैं तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स देखिए, कितने बड़ा ये वसी एरिया है जहाँ इस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है और इसकी जो आप देखें कि कहाँ कहाँ तक उसका इम्पैक्ट गया है, उस धमाके का जो मिसाइल से यहाँ पे हमला किया गया है। लोगों का क्या तासुर था? लोगों का भी जनाजे भी हुए हैं, आपने कितनी तादाद में लोग देखे हैं कि वो इस भारी भारतीय जारियत के खिलाफ भी हैं और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसके साथ खड़े हैं। देखिए, लोगों की तो बहुत बड़ी तादाद थी, उनको गिना नहीं जा सकता, जितने लोग आज जनाज़े में थे। और जो दहशतगर्द होते हैं, जो किसी भी मुल्क के दुश्मन हों, किसी भी सरज़मीन के ऊपर जो अमन और अमान के दुश्मन हों, उनके लिए इतने लोग इकट्ठे नहीं हुआ करते, उनकी आखिरी रसूमात में इतने लोग शामिल नहीं हुआ करते। और फिर दहशतगर्दी भारत को यहाँ से सैकड़ों मील दूर बैठे हुए तो नज़र आती है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ इबादत के लिए आते हैं, जो यहाँ पे जिनको उठना बैठना है, जिनका आना जाना है, उनको तो कभी यहाँ दहशतगर्दी होती हुई नज़र नहीं आई। यहाँ पे कोई टेररिस्ट, ये शहरी आबादी के पास है, हाँ यहाँ पे एक हाँ। छोटा-सा फायर भी इतनी दूर तक उसकी आवाज़ सुनी जाती है कि जिसकी इंतहा नहीं है। ये एक ऐसा टेररिस्ट कैंप था जहाँ ना फायरिंग की आवाज़ आया करती थी, जहाँ पे ना कोई किसी। अच्छा, फिर जब उन्होंने हमला कर लिया, तो यहाँ से क्या निकला? मतलब अच्छा, अब मुझे एक अहम जो पॉइंट है जिस पे जो है वो मैं बड़ा परेशान हूँ कि आलमी जो बिरादरी है वो इस यहाँ पर मासूम जाने भी हैं, ख़वातीन भी उसमें शहीद हुई हैं, उसके ऊपर उनका रिएक्शन क्यों नहीं आया? उस तरह से क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। जी, बिल्कुल आलमी बिरादरी की बेहिसी पहले से भी आ रही है और वैसे भी अगर आप गौर करें तो जो फ़लस्तीन है, वहाँ पे भी आलमी बिरादरी की बेहिसी सामने आ रही है। और यहाँ पे भी ये बुनियादी तौर पे वही मुस्लिम कुछ जो सोच है अक़वाम आलम की, माज़रत के साथ, अक़वाम आलम शायद इस वक्त एक मुस्लिम कुछ सोच के ऊपर चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुस्लिम इलाकों पे, मुस्लिम ममालिक पे होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं, जो दहशतगर्दी है, जिसको भी दहशतगर्दी कहेंगे ना, कि किसी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को दूर करते हुए आप ये हम्म। सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन आप उस बात को करने को तैयार नहीं है कि जो असल वाक़यात हैं वो हैं क्या। हाँ हाँ। और उनकी तहकीकात पाकिस्तान बार-बार कहता रहा है कि आप पहलगाम हमला जो है, उसकी हम तहकीकात में ताउन करने को तैयार हैं। आप हमें कोई सबूत दें, बताएँ हम कहाँ पे इन्वॉल्व हैं। लेकिन नहीं, वो बस ना मानने मतलब वाली आप ये बात है। समझते हैं कि ओवरऑल जितनी भी ये कार्रवाई की गई है ये
उसने भारत ने अपनी खिफत मिटाने के लिए एक ऐसे सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया है और एक अपना उसका जो हिंदुआना उसका जहन है, उसको जो आरएसएस का माइंडसेट है जो मोदी के पीछे है, उसको उसने प्रमोट किया है। बुनियादी तौर पे करता भी यही आ रहा है, और उसको सिर्फ मोदी को तो माजरत के साथ कुछ और चाहिए नहीं, हाँ उसको तो सिर्फ ये चाहिए हाँ कि वो कैसे इन सारे मामलात को कवर कर सकता है। हीरोइज्म, हीरो गर्दी, खाम खा की हीरो गर्दी जो बेशुमार इंसानी जानों के नुकसान का सबब बन रही है। क्या ख्याल है, इंडिया ने हमला कर लिया तो उसके बाद उसको सामना नहीं करना पड़ेगा? हाँ। अपने त्यारे गिरवा लिए, अपने जो एयर बेसिस हैं उनको तबाह करवा लिया, और अब फिलहाल तो पाकिस्तान का ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ दिफा किया है। अटैक कहाँ करना है, कैसे करना है, यकीनन तौर पे ये पाकिस्तान का हक बनता है कि वो उसका भरपूर जवाब दे। जी, हम अपने जो दोस्त हैं, नाज़रीन हैं, उनको मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। स्टे विद अस। अच्छा जी, आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी जिस जगह को उन्होंने बताया कि जिसको टारगेट किया गया है, और सुबहान मस्जिद के जो मनाजिर थे वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। ये सुबहान मस्जिद इस वक्त मेरे मोबाइल पे भी आप लोगों को मनाजिर वो तमाम के तमाम नज़र आ रहे होंगे, जिनको उन्होंने शहीद किया। और शहीद करने के बाद इनका दावा था, इंडियंस का दावा था, उनके मिलिट्री का दावा था, वहाँ के मोदी का दावा था कि जी उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया है जो बेसिकली आतंकबाजी बनाते हैं। उन लोगों को हमने मारा है जो जो दहशतगर्द थे। तो जो दहशतगर्द थे उन्होंने उनको मारा है। अब मरने वाले कौन लोग थे? अब ज़रा इसको मुलाहिज़ा फरमाइए जी, मरने वाले कौन लोग हैं? ये लोग हैं। मरने वाले और कौन लोग हैं? मैं तो थोड़ा सा आगे चलती हूँ थोड़ा। मरने वाले और कौन से लोग थे? ये लोग थे, ये दहशतगर्द हैं, ठीक है। मरने वाले और कौन से लोग थे? ये वो लोग थे जो ज़ख्मी हुए, ये वो लोग थे जो वहाँ पर औरतें थी, बच्चे थे। और यहाँ पर सुबहान मस्जिद में जो लोगों को मारा गया उनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की थी, औरतों की थी। जब रात को ये हमला किया गया है तो बकौल उनके जी हमने वहाँ के बहुत बड़ा अचीव ले लिया। 9 मिसाइल इन्होंने मारे, 9 उन्होंने हम पे हमले किए। हम ये मानते हैं आपने 9 हमले किए, लेकिन बुज़दिली में किए। आपने उन जगहों को टारगेट किया जहाँ पे औरतें और बच्चे थे। आपको बार बार ये बताया जा रहा था, आपको बार बार ये कहा जा रहा था कि जी आपके जो सानिया हुआ है जिसमें 26 लोगों का आप जिक्र करते हैं कि जी उनके सर के जो संदूर थे वो मिट गए हैं। तो उन संदूर को जो मिटाने वाले थे आपने उनको नहीं ढूंढा, आपने उनको टारगेट नहीं किया। खैर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम और एक और हमारी रिपोर्टर है। जगह है जहाँ पे बच्चे या खवातीन जब वो रिहाइश पजीर सुनिएगा। थी, वो इलाका है। ये वो इलाका है, और ये उस मस्जिद के साथ घर है, रिहायश है। ये वही जगह है जहाँ पे बच्चियाँ जख्मी हुई हैं, जहाँ खवातीन जख्मी हुई हैं। इस घर में रिहायश है। यहाँ पे तो देखिए ना चीजें, बच्चों की किताबें और बाकी चीजें पड़ी हैं। लोग तो कहते थे कि ये कोई पता नहीं कोई ऐसी एक्टिविटी है यहाँ पे। यही वो सवाल है जो हम भी कर रहे हैं अक़वाम आलम से भी। और ये अगर आप गौर से देखें, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें मुसलसल के साथ लेके चलती हैं। ये देखें, यहाँ पे वो बुक्स, हाँ, ये बुक्स पड़ी हैं, ये देखें, इसमें एक बड़ी काम की चीज़ है। दहशतगर्द है ये लोग। अगर यहाँ पे दहशतगर्दी की तरबियत ये असाइनमेंट्स हैं, तो फिर ये क्या है? ये किताबें, बुक्स हैं, चीजें ये हैं। देखें, ये अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है उनको। मतलब आप दहशतगर्दों, ये ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक जो है उनकी खफत मिटाने की कोशिश थी, और वो खफत मिटाने की कोशिश में वो अपनी खفتों में मजीद इजाफा करेंगे। सर जी ये वो वीडियो है, मैं साथ के साथ आपसे और वीडियो भी शेयर करती हूँ। आप आ जाते हैं थोड़ा अंदर का व्यू। हम अभी BVH हॉस्पिटल आए थे, यहाँ डॉक्टर से बात हुई। वो कह रहे थे ज़्यादातर जो है वो हेड इंजरीज के केसेस हैं। ओवरऑल अब क्या पोजीशन है, कितने पेशेंट रह गए हैं, कितने कैजुअलिटीज और कितने जख्मी हैं? मजबूत तौर पे तो यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो 37 के करीब लाए गए थे, जिनमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी। अब उनमें से जो कुछ सवेयर किस्म की इंजरीज थी, उनसे कुछ कैजुअलिटीज़ हुई, कुछ की शहादतें हो गई, और जो माइनर इंजरीज थी वो वापस चले गए हैं। उनको अल्लाह ने सेहत दी है, वो यहाँ से वापस चले गए हैं। और इस वक्त भी भावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल का जो ये प्लास्टिक सर्जरी और सर्जिकल वार्ड है, वहाँ इस सर्जिकल वक्त भी वार्ड। खवातीन समेत पेशेंट्स मौजूद हैं जो जिनका इलाज यहाँ पे जारी है। अच्छा, डॉक्टर से जो बात हुई है वो तो ये कह रहे थे कि लोगों का भी यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉपरेशन था, इमरजेंसी नाफिज की थी। अभी भी आपको लगता है कि थ्रेट कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से अभी ये पंजाब के ख़ास तौर पे अस्पताल और ये BVH अस्पताल में अभी इमरजेंसी नाफिज ही रहेगी? मेरा ख्याल है ये इमरजेंसी अभी नाफिज रहेगी। उसकी वजह यह है कि जो दुश्मन है ना, वो दुश्मनी की भी जो चीज़ें हैं, दुश्मनी की भी जो हकदार हैं, उनसे वाकिफ़ नहीं है।
जो दुश्मन आपकी मस्जिद पे हमला कर सकता है, तो जो दुश्मन आपके किसी घर पे, जो रिहायशी घर है, वहाँ पे हमला कर सकता है, ख़वातीन और बच्चों को ज़ख्मी कर सकता है, तो उसके लिए अस्पताल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये गैरत की चीज़ें हैं जो बदकिस्मती से हमारे दुश्मन के पास नहीं है। भूल जो इल्म हासिल करने के लिए, एक मुआशरे का मुफीद शहरी बनने के लिए यहाँ आते हैं, उनको दहशतगर्द समझ के उनके ऊपर बुज़दिलाना हमले करते हैं। चले हम भी और आप भी सारे दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और आमीन पाकिस्तान की सुबह अफवाज आमीन अपने सुबह मिशन आमीन। पे गामजन है। और हम ये दुआ गो हैं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पाक फौज का साथ भी दें और किसी भी किस्म की जो इंतशार है, जो मिस इंफॉर्मेशन है, उसका शिकार ना ना हो। हो बहुत ज़रूरी आमीन। है जी। और हमेशा जो मुस्तनद ख़बर है उस पर यकीन रखिए। ISPR को फॉलो कीजिए, अपने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फॉलो कीजिए। ये आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, जो सच होगा वो आपको बताएंगे, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हिफाजती तदाबीर का भी मशवरा देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी कि हमारे साथ मौजूद थे अंजुम। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़े से अपडेट बताना चाहूँगी। ये जो ये हुआ, ये अस्पताल भावलपुर से था जहाँ पे सारे लोग इस वक्त मौजूद थे। ज़्यादातर बच्चे थे वहाँ पर, औरतें थी। ये वो वीडियोस थी जो कल वहाँ पर बनाई गई हैं। वहाँ जाके इन्होंने जो इंटरव्यूज़ हैं इन्होंने लिए हैं। और साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें अपडेट और भी करना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे मलबे के हर तरफ ढेर ही ढेर है। ये मस्जिद कौन सी थी? ये मस्जिद ये थी जिसको अब इस तरह से खंडर में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे ही चलता जाना आगे। ठीक है, ये वो जगह है, ये वो जगह है। मैं आपको इसलिए चीज़ें साथ के साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये शरीफ जोया हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही काबिल सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, जो अब तक से मुंसलिक हैं और माशाल्लाह अभी भी वही हैं। और साथ साथ अंजुम है, वो भी अब तक से मुंसलिक हैं। और ये जो वहाँ पर इस वक्त और जो जो चीज़ें होती वो जाके कवर कर रहे थे, और उनकी तमाम जो वीडियोज़ थी अब मेरे पास इस तरह से पहुँची हैं। और मैंने कहा मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि इंडिया का कहना ये था कि जी दहशतगर्द को टारगेट किया गया है। दहशतगर्द जो वहाँ पे पाले जा रहे थे, जो दहशतगर्द हमारे मुल्क में थे, उन्होंने उसी जगहों को टारगेट किया है। तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जो लोग शहीद हुए हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे। अगर आप जाके हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे फॉलो करें ना, देखें तो वो मासूम मासूम बच्चे हैं जो सिपारा पढ़ रहे थे, जो कुरान पाक पढ़ने आ रहे थे, जो स्कूल पढ़ने आ रहे थे। वो औरतें थी जो घर में सो रही थी। अगर आपने इतने तपड़ होती तो आप बॉर्डर पे लड़े, आप इलानिया जंग जो हो रही है वो करें, आप आपस में जंग करें ना। अगर आपको इतना है, ठीक है, 2 हमारे मरेंगे 4 आपके मरेंगे, यही सब कुछ होगा। और जंग में हमेशा नुकसान दोनों मुल्कों का होता है। बेशक पावर किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, हम तो ये बात ही नहीं करते। हम बात ये करते कि इस वक्त जिन जगहों का आपने टारगेट किया गया है वहाँ पे फैमिलीज बसती थी, सिविलियन को नहीं किया, और सिविलियन को भी नहीं भी करना चाहिए, आम पब्लिक को भी नहीं करना चाहिए। आवाम भुगतती है, आवाम भुगतती है जब जो भी फैसले अगर कोई भी इदारे करते हैं, कोई भी हुक्मरान करते हैं, उनका रिजल्ट जो होता है वो आवाम पे पड़ता है। जिस तरह महंगाई का असर आवाम पे सबसे पहले पड़ता है, इसी तरह जंगों का, इसी तरह चीज़ों का असर सबसे पहले आवाम पे पड़ता है। खैर वो मनाजिर थे जो मैंने अभी आपको दिखाए। और साथ साथ अभी भी पता चला है कि जी लाहौर में भी कौन सी जगह ममा हुआ है, वाल्टन में कुछ ब्लास्ट हुए हैं और वहाँ पे भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। और साथ साथ कराची में अशरफी गोट की तरफ एक इलाका है, वहाँ पे एक आम जगह है, समझ लें कि जैसे मिडिल तबके के लोग रहते हैं। अशरफी गोट पुलिस स्टेशन में अक्सर जाना होता है, वहाँ पे भी कुछ ऐसी तरह की चीज़ें आके गिरी हैं जिसकी वजह से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पे भी लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो तमाम चीज़ें वही है कि ये लोग टारगेट एक दूसरे को कर रहे हैं। आप अगर इस तरह से वार करते रहोगे तो वार का जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे भी जो हमारे फ़ौजी हैं वो इस वक्त हर जगह हर तरह से तैयार हैं। जो भी हमारे यहाँ पे फोर्सेस हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि वो माएँ बड़ी हिम्मत वाली हैं, जिनको अब इस वक्त पता है कि जी उनके बेटे अब जंग के लिए तैयार है। मैं कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक भाई अपनी बहन से बात करता है और बात करते हुए कहता है कि जी जंग लग गई है और अभी हम बॉर्डर पे हैं और 24 घंटे बहुत हाई अलर्ट है, हम निकल नहीं सकते। तो वो भाई को कहती है भाई आप ईद पे तो आओगे, कि आप पिछली ईद पे भी नहीं आए? तो इन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन इस वक्त सबसे पहले मुल्क मेरे लिए है, तो इस वक्त मुल्क की हिफाजत करना ज़रूरी है। और वो जो चैट थी वो पब्लिश होती है, पब्लिश होने के बाद में आखिर में वो शख्स अब वो ज़िंदा है मर गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी जो चैट होती है वो वायरल कर दी जाती है।
जाती है। तो आप सोचिए ये तमाम चीज़ें वो हैं कि इस वक्त जो हमारे फ़ौजी हैं, हम बहुत बुरा भला कह लेते हैं, ठीक है। हमारे जो अपर के जो भी कोताहियाँ हैं वो उनको अगर नज़रअंदाज करके हम बात करें तो फ़ौजी वो हैं जो धूप में बगैर खाने पीने के, बगैर साफ़ पानी के, सरहदों पे, बॉर्डर्स पे, समंदर पे, जहाज़ों पे, फ़िज़ाई जहाज़ सब पे लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रही हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि हमने शहीद होके आना है या हमने गाज़ी होके आना है। ये जज्बा लेके हमारा जो मुसलमान है वो इस वक्त लड़ रहे हैं, और ये जज्बा इतना 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 बुलंद है कि हम सब के अंदर भी ये है कि अगर हम लोग लड़ नहीं सकते तो हम अच्छे अल्फाज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अच्छी चीज़ें तो बोल सकते हैं। तो हम जब पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं तो जो इंडिया का मीडिया है वो पॉजिटिव वे में बात क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों गंदी बातें फैला रहा है, वो क्यों चाहता है, वो क्यों दो मुल्कों को लड़ाना चाह रहा है, वो क्यों चाहता है तबाही हो, लोग मरे, धुएँ हर तरफ से यहाँ से उधर से निकले, यहाँ लाशें हों वहाँ लाशें हो, तो क्यों चाहता है वो? खाली अपने न्यूज़ के लिए, अपने हेडलाइन के लिए, अपने वाह के लिए अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो मैं ये कहूँगी काइंडली हम सब लोगों को मिलकर इस चीज़ पे सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात है इंडिया को चाहिए कि हमारे मीडिया को ऑन करें। डर किस बात का है भाई, हम तो आपके आगे बकौल कुछ भी नहीं है, नमक भी नहीं है आटे में, तो डर किस बात का है? हमारी चीज़ों को ब्लॉक क्यों किया जा रहा है? हमारे फेसेस को, हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे टिकटॉक को, हमारे यूट्यूब को आप लोग ब्लॉक क्यों कर रहे हो? सुनो, आप लोगों की चीज़ें हम सुन रहे हैं ना, हम आपकी हर चीज़ सुन रहे हैं, तो हमारी भी हर चीज़ सुनो और उसका जवाब उसी लिहाज से दो। लेकिन अपनी तरफ से जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं वो इंतहाई गलत है। और खैर ये वो सच्चाई थी सुभान मस्जिद की जो मैंने भी आपसे शेयर की, किस तरीके से क्या हुआ, कितने दहशतगर्द थे, कितने लोग इन्होंने मारे, कितने इन्होंने झंडे वहाँ गाड़ दिए, वो तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई होंगी। वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग, वो औरतें जो शहीद हुई हैं, इसका कौन जवाब देगा? जिस तरह आप कहते हैं जी औरतों का संदूर मिट गया, तो बात वही आती है संदूर वहाँ का हो, यहाँ की जो जिनकी शादियाँ हुई होती हैं वो एक निगाह के खूबसूरत रिश्ते में होते हैं, उनके भी तो बच्चे मतलब माँ बाप, अगर बाप मर जाता है तो यतीम हो जाते हैं, माँ मर जाती है तो सोचो यतीम हो जाते हैं, तो इधर भी तो वही नुकसान हो रहा है ना। और आपने एक घटिया सा कॉन्सेप्ट बना लिया कि जी हमने बड़ा फ़ख्रिया तौर पे झंडा लहरा दिया है कि जी हमने बदला ले लिया। बदला नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ें ऐसी थी तो बैठ के बात की जाए, इस चीज़ को सॉल्व किया जाए, ये हल लड़ाई झगड़ों से नहीं निकाला जाता। खैर अब तक की अपडेट यही थी जो मैंने आपको दिखाई, और हमारे साथ इसमें अंजुम ने प्रॉपर्ली जो वीडियो हमसे शेयर की वो मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से वो मस्जिद जो जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, मदरसा था, औरतें थी, सब थी, वो खंडर बना दिया गया और उनको टेररिस्ट, दहशतगर्द करार दे दिया गया। अब आप मुझे बताइएगा, अगर लिख सकते हैं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मुझे नहीं पता, कि ये बच्चे, ये औरतें दहशतगर्द थे जो 5-5, 6-6 साल के बच्चे वहाँ सो रहे थे, जिन्होंने अपना बचपन भी इंजॉय नहीं किया, वो दहशतगर्द थे। आपने किन को मारा है? शेम ऑन यू। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।